दोस्तों नमस्कार, चौपाल चर्चा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आया हूं गांव ढोटी में। ये जो ढोटी गांव है काफ़ी बड़ा गांव है अमरोहा का। इसके बारे में जानते हैं ये कितना बड़ा गांव है और यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो क्या चल रही है वर्तमान के समय में। ये पहले जो आपका ये गाँव है इसकी जो जनसंख्या वगैरह कितने वोट हैं इसके बारे में बताइए। वोट करीबन 5000 के आसपास हैं। 5000 के आसपास वोट हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर सभी समुदाय के लोग रहते हैं। हाँ, सभी समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पर। ये जो गांव है ढोटी, यहाँ पर लगभग सभी समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। अच्छा ये बताइए, इस समय जो चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, 1 महीना जो आचार संहिता में बचा है शेष, तो क्या इस समय माहौल चल रहा है गांव का? माहौल लोकदल का ही चल रहा है यहाँ तो। लोकदल को ही वोट देंगे। अच्छा। और बाहरी लोग को टिकट होता है उसे वोट नहीं देंगे। जैसे मान लो ये जिला अध्यक्ष बना दिया जिला पंचायत का, या पहले सांसद बना दिया, उससे कोई लाभ थोड़ी है हमें। सांसद आज तक लौट कर नहीं आया इधर को। अच्छा, जो मतलब लोकल लोग है उसको आप प्राथमिकता देंगे? लोकल लोग। अच्छा, बाहर वाले को नहीं देंगे। तो पिछली बार जो हमारे भाजपा विधायक थे वो भी बाहर के थे। हाँ, तो उन्हें भी वोट नहीं होगा यहाँ का। अच्छा। हाँ, लौट का आते नहीं ना। वोट करते हैं, लौट का वापसी आते नहीं है। तो यहाँ के किसी को टिकट होगा तो उसे वोट अच्छा, तो देंगे। कार्यकाल जो तरारा जी का कैसा लगा था साहब? कार्यकाल ठीक रहा, पर गाय पाए तो खेत खाई रही हैं। कार्यकाल क्या रहा। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो स्थानीय लोगों के हाथ में नहीं होती हैं, वो जो केंद्र के हाथ में होती हैं या राज्य सरकार के हाथ में होती हैं, जो नियम बना देते हैं वो उसको नहीं। तो विधायक तो यही है राज्य सरकार के। ये अगर वहाँ अपने विधानसभा में चर्चा करना, हमारे उधर क्षेत्र में लोग परेशान हैं गायों से, तो क्यों नहीं मानेंगे इनकी बात वो। अच्छा भाई, विधायक तो सरकार के ही है, बाहर और सरकार उन्होंने थोड़ी है। विकास कार्य तो काफ़ी कराए हैं, काफ़ी सड़कें वगैरह भी बनाई हैं इस बार हमने नहीं, देखा। विकास कार्य कराए हैं। विकास कार्य तो हर विधायक कराता, ये थोड़ी है। मतलब ये लोकदल के कोटे में ये अगर सीट आ जाती है या समाजवादी के में आ जाती है, तो इसमें कुछ वोटर पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अच्छा, मतलब सीट का भी परिवर्तन होने से भी प्रभाव पड़ता है। लोकदल क्या नहीं। अच्छा। तो मतलब आपकी जो प्राथमिकता है वो किसे है थोड़ा? लोकदल वालों को। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है लोकदल का प्रभाव ज़्यादा है। हाँ। तो उसी का जो एक गठजोड़ बना रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ जी, आपका? ब्रजेश कुमार। हाँ ब्रजेश जी, ये बताइए आप क्या स्थिति है इसमें, वर्तमान समय में क्या चल रहा है? वर्तमान समय में जलिया जी, जैसे बीजेपी से तो आदमी नाराज है, और जो आज की स्थिति है समाजवादी और लोकदल का जो गठबंधन है उसे सफलता अवश्य मिलेगी। पश्चिमी यूपी में तो खास तौर से उसी का बोलबाला है, और यहाँ से अगर टिकट ही ना होता तब तो ये सीट निकल जाएगी। बीजेपी की कोई चांस नहीं है यहाँ से टिकट निकलने का। और हमारा गाँव तो ज़्यादातर जो है इसी गुट का है, लोकदल का ही ज़्यादा बोलबाला है। और ज़्यादातर गांव यानी कम से कम 5000 वोटरों का गांव है हमारा ये, और इसमें ज़्यादातर वोट जो है लोकदल के और सपा गठबंधन का यहीं है बोलबाला। अच्छा। और इसी मिलेगा। अच्छा, जैसे पिछली बार जो है भाजपा को तो बहुत काफ़ी वोट यहाँ से गए थे। जी, काफ़ी वोट गए थे, लेकिन भाजपा वालों ने दिखावा ज़्यादा करा है और काम इतना नहीं हो पाया। और जैसे कि हमारे विधायक जी हैं कि इन्होंने विशेष ध्यान दिया ही नहीं। वैसे तो रोज़ाना चर्चा में रहने के लिए तो बते रहे हैं, लेकिन ऑन स्पॉट कोई काम ज़्यादा इन्होंने दिखाया नहीं कहीं भी। ये तो यहाँ जो आज की स्थिति है वो सपा और लोकदल की गठबंधन की स्थिति मजबूत है, और उम्मीद है कि यही जो है सफल हो पाएंगे। यहाँ काफ़ी बुराइयाँ रही हैं, जैसे कि क्षेत्र में आप ये समझो कि जो गायों का प्रकोप इस तरह से है कि जो कोई फसल बोते हैं वो हमारी फसल जो है इतना नुकसान हो रहा है, इस ओर ध्यान ही ना हो उन लोगों का है। कई बार कहने के बाद में भी जो यहाँ का लोकल MLA है तो उन्हें कम से कम ये तो देखना चाहिए कि कहाँ क्या पोजीशन चल रही है। अच्छा, ये जो गाय का जो मुद्दा है, ये आवारा पशुओं का जो मुद्दा है, ये ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इससे बहुत परेशान है किसान। अच्छा। हाँ, बहुत अधिक परेशान है। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो बेचारा चैन से रह सके। खेत बोते हैं, बोने के बाद में रात को उसकी रखवाल करो। और अगर मान लीजिए अब तो गवर्नमेंट जा रही है कि जो कटीले तार लगाने के चक्कर में उसमें भी जो है पाबंदी लगाने जा रही है। ये सरकार का ये बताइए किस तरह से खेती बच पाएगी? ये जो आज की स्थिति है, खेती बच किस पाएगी बताइए? ना तो इस ओर ध्यान दे रहे हैं, या तो इन्हें आवारा पशुओं को पकड़वाएं, इनका कहीं ना कहीं प्रतिबंध करें। तो लेकिन अब किसान तो परेशान है, जो चीज़ बो रहा है उसे जो है खा रही, तो किसान क्या कर सके इस मामले में? तो इसलिए इससे तो हाय तौबा बची हुई है। और हम चाहते हैं कि साहब आने वाले टाइम में अगर ये दोबारा बनी तो ये तो हमारे गले की हड्डी बन जाएगी। तो किसानों के लिए तो इस सरकार ने भी काफ़ी किया है। क्या किया बताइए आप?
किसानों के लिए क्या करा इसमें, हमारे तो हमने कोई आया नहीं। अब किसानों के लिए क्या कर दिया? जो गन्ने का भाव कैसा? गन्ने का भाव 4 साल 5 साल में अब आएगा, जब दिख रहा है कि चुनाव सिर पे है, तब इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया और खाद बढ़ा दिया। डीजल और पेट्रोल की हालत क्या देख रहे हैं आप? तो क्या करा, कुछ करने को तैयार नहीं। या फिर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में ले लें। जीएसटी हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी, लेकिन पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं है? तो गवर्नमेंट ही चाहती है कि जीएसटी लगे तो सब पे लगे, तो जिससे कुछ फ़ायदा हो। हाँ, देखिए किसानों की जो समस्याएं हैं वो अभी तक हल नहीं हुई है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? चमन सिंह। हाँ जी, जब आप बताइए क्या क्या समस्याएं हैं जो किसान अभी भी नाराज है या खुश हैं आप? ना खुश तो इस सरकार में ना रहने के। अच्छा। हाँ। तो मोदी जी तो बड़ी विकास की योजनाएं लेकर आए हैं, शौचालय लेकर आए हैं, किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भी डाले हैं, और भी कई योजनाएं हैं। 2000 रुपये से कोई पेट भर रहा? 2000 रुपये से 2000 रुपये लेने से कोई पेट भर रहा है? तो वैसे ही बहुत पूरा होना भारी कर रहा है। डीजल मिलने का ना 2000 का एक दिन चल जाए जो अंजन में, 2000 के रुपए में डीजल लेके अंजन ही चल जा, तो विकास कहाँ के लिए करा है किसान? नहीं, तो ऐसी क्या समस्या है? मुझे ये समझ में ये नहीं आ रही कि भाजपा से लोग इतने नाराज हो रहे हैं। मतलब ऐसा क्या करना चाहिए था भाजपा को जो आप खुश हो जाते? महंगाई बहुत है, सबसे ज़्यादा जरूरी। और दूसरा दिन रात खेत में पड़ा, जरा सी निगाह बच्चों तो खाया खा जा, 2 फीट की 1 फीट छोड़ है। इन गायों से ज़्यादा दुखी है, सबसे ज़्यादा। क्या नाम है जी आपका? संजीव चौधरी। हाँ संजीव जी, ये बताइए जो इस समय जो रोजगार वगैरह की समस्या रही हैं, या इससे आप संतुष्ट हैं कि रोजगार सरकार ने काफ़ी दिया? नहीं, कहाँ दिया जी? बताओ आप, रोजगार क्या दिया आप बताओ? आप कितने बच्चों को नौकरी मिली है आप बताओ? इसके 5 साल में कोई होया है? जो लड़के एसएससी में लग गए थे वो भी वापसी आए गए, कुछ बच्चे आए नहीं आए? आप बताओ, 10,000 बच्चे थे वो जो आए हुए हैं, कौन सी वो मिल रही है? हमें तो परेशानी से अलावा कुछ मिला ही नहीं। महंगाई इतनी आएगी, जो जीएसटी इतना लगा दिया, जो छोटे से एक मंडल माचिस लेने जाएंगे उस पर भी जीएसटी लगी हुई है। दुकानदार जो छोटा सा गांव में बजरपुर या सीमेंट बेच रहा, वो जीएसटी तो किसान पे आ गई। आप बताओ भाई, बेच भले ही हो रहा है, कहाँ पड़ेगी महंगाई? हम पे तो बढ़िया आएगा जो हम ले रहे हैं। आप बताइए, उनका गायों से इनसे ढोर डंगरों से इतने परेशान हो गए। 4 बीघे जई बो रखी थी, रोज दिन रात रखानी पड़ रही है मुझे तो। उसमें ही है, कल 1.5 फुट की थी, आज 1 फुट की रह गई। 2-4 दिन है? इसलिए हम तो साहब लोक दल के आदमी हैं, लोक दल को ही वोट देंगे। जयंत की साथ है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसका ही बोलबाला बढ़िया है, और किसी को वोट देने की हमारी तो इच्छा है नहीं। तो ये जो गठबंधन हुआ इससे आप वैसे खुश हैं? बहुत खुश हैं। जो समाजवादी या लोक दल का दोनों का भी मिलता है, कैंडिडेट कोई भी आए, चाहे समाजवादी का है चाहे लोक दल का है, वोट हम इस गठबंधन को देंगे। चाहे समाजवादी से हो, इस बात से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा सिर्फ गठबंधन से। चाहे लोक दल का कैंडिडेट ताड़ दें हो, चाहे समाजवादी का ताड़ दें, जो बीजेपी को हराएगा असलियत में हम वोट उसे देंगे। अच्छा, एक बताइए, जो कैंडिडेट का भी प्रभाव पड़ता है? हाँ, कैंडिडेट का प्रभाव पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? जो बाहर का कैंडिडेट, जैसे ये समाजवादी वाले कह रहे हैं, और ये क्षेत्रीय कैंडिडेट आएगा उस पर अंतर पड़ेगा। बाहर का लाएंगे तो उसकी पहचान कम है, आप देख लो, पहचान तो कम होती है हर आदमी की। जो क्षेत्र का कैंडिडेट आएगा उसका कुछ अपना भी होता, उसका प्रभाव रहता, काफ़ी वोट बढ़ेंगे। क्षेत्र से आदमी हो रहता, लोक दल का अच्छा परिचय। अच्छा, तो आपने तो किसान, क्या नाम है जी आपका? हेमंत कुमार। तो आप तो किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं जी। तो अब तो दिल्ली में किसानों को बड़ी मतलब सौगात भी मिल गई। सौगात तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन किसान आंदोलन जैसे वापस हो गए हैं, और ये कह सकते हैं जो आप बाकी जो मांगे हैं एमएसपी वगैरह की मान लीजिए, तो क्या इससे कुछ प्रभाव ऐसा पड़ेगा? इससे तो कोई प्रभाव ऐसा पड़ने का ना है, क्योंकि दुखी तो 380 दिन किसान सड़क पर पड़ा है, रहा है, और दुखी तो रहा ही है, बारिश में, धूप में, गर्मी में, सब में ही। और अब चुनाव दोहरा आ रहा है तो उन्होंने बात माननी है, तो इससे तो कोई ज़्यादा प्रभाव कोई पड़ने वाला है नहीं। अच्छा, मतलब वो जो कष्ट है जो हुआ है वो मतलब अभी भी दिल में है? हाँ, वो तो पूरा है अभी। अच्छा, वो तब्दील नहीं होगा? ना, वो तब्दील ना होने का। वो तो 700 साढ़े 700 किसान शहीद हुए हैं, तो वो कैसे कष्ट दूर हो जाएगा बताओ? वो तो दिल में रहेगा ही। अच्छा। हाँ जी, आपका क्या नाम? इरशाद। हाँ इरशाद जी, आप बताइए जी। हाँ, कैसा कार्यकाल रहा सरकार का? कार्यकाल सही रहा, पर फिर भी परेशानी है लोगों को, किसानों को। अच्छा। बहुत। हाँ, एक गायों की वजह से है और महंगाई की वजह से परेशानी। अच्छा, जैसे कानून व्यवस्था वगैरह जो ये कैसी रही? हाँ, ये सही है। आप बताओ, परेशानी उठानी पड़ी ना लोगों को, बहुत आदमी ख़त्म हो गए। अब ये करा इन्होंने इलेक्शन की वजह से। हाँ, जो कोरोना काल में जो दिक्कतें हुई। हाँ, ये है बात। महंगाई भी बहुत है, ये है। अब मोदी जी 2000 रुपये दे रहे हैं, सिलेंडर पर मिलता है ना 2000 रुपये में। हाँ, 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, बताओ ये। हाँ, तो परेशानी है साहब।
बिल्कुल, ये बात ज़रूर देखने में आती है कि जो महंगाई, बेरोजगारी और जो गांव में जो आवारा पशु हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो उनसे जो लोग अभी भी मतलब उभरे नहीं हैं, वो समस्या बरकरार है। क्यों जी? जी। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, सबसे बड़ी किसानों की समस्या यही है, जो आवारा पशु हैं किसान इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं सभी। सबसे बड़ी बात महंगाई की है। सबसे शुरू में सरकार जब बनी थी तो सरकार का यही ढिंढोरा पीटना था कि हम महंगाई कम कराएंगे। उससे लेकर अब तक डीजल, पेट्रोल, गैस जो भी सरकार ने दिया है सब कुछ महंगाई मिला किसान को। गन्ने पर किसान के इन्होंने 25 रुपये 5 साल में बढ़ाए हैं। खाद की एक बोरी पर 260 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए। 5 किलो कम कर दिया। 5 किलो यूरिया कम है, वो 270 रुपये का दे रही सरकार। पहले 300 रुपये मिल जाता। तो सरकार ने ऐसा किसान के लिए कुछ नहीं करा। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो ये टोपी पर आना शुरू हो जाता है, कभी लाल टोपी, कभी जालदार टोपी, इस तरह का जो ये किस बात से आप कितना मतलब वो है? ये तो भाजपा की पुरानी नीति रही है बंटवारे वाली। तो इस चीज़ से आपका जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो इनका मुद्दा था वो गलत रहेगा। देखिए भाइयों, इस चर्चा से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो गांव के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि विकास, रोजगार, जो आवारा पशु हैं, जो मुद्दे हैं, उन समस्याओं से अगर निजात पाई जाती समय रहते हुए तो लोगों का जो मन है वो वर्तमान सरकार की ओर थोड़ा झुका हुआ रहता है। इस समय तो नाराज़गी साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है। बाकी देखते हैं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा क्या परिस्थिति बनती है, वो आपको समय के अनुसार बताई जाएगी। धन्यवाद।